नमस्कार मित्र, आपका स्वागत है हमारे चैनल एचटेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एम एस एक्सेल में बताने जा रहे हैं कि एम एस एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होता है। जैसा आपको पता है, अगर हमको एक्सेल में काम करना है तो हमको एक्सेल में पता होना चाहिए कि सेल एड्रेस क्या होता है, और सारा काम हम सेल एड्रेस के माध्यम से ही करते हैं। तो हम आइए आज को आपको बताते हैं कि एम एस एक्सेल में सेल एड्रेस क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एम एस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है और हम यहाँ से ब्लैंक वर्कशीट को ओपन कर लेते हैं। तो फिर जैसा भी तक हमने आपको बताया है कि जो एक्सेल होता है वो एक प्रकार की स्प्रेडशीट होती है जो रो और कॉलम से मिलकर के बनी होती है। अब इसमें कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होते हैं, बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन आती है जो ABCD के रूप में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, जो हमारे अल्फ़ाबेट के रूप में होती हैं, जैसे ABCD ये सभी आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम लोग बोलते हैं रो, जो हमारे न्यूमेरिकल होती है, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, हमारी रो है। अब इसमें सेल क्या होता है, जो काम होता है सारा काम सेल का ही होता है। तो सेल क्या होता है, कॉलम और रो काट करके कोई भी जब इंटरसेक्शन पॉइंट एक एरिया बनाते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेल। जैसे कोई भी एक एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेल। जब कॉलम और रो कोई भी एक एरिया बनाते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं रो। या रो और कॉलम जब काट कर कोई भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेल। अब फ्रेंड्स, ये तो चीज़ें कंफर्म हो गई कि सेल क्या होता है। अब फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया, ये जो सेल होता है, कोई भी जब कॉलम और रो काट करके जब भी कोई एक एरिया बनाते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेल। अब अगर हमको इस सेल में कोई भी काम करना है तो सेल का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल एड्रेस क्या होता है। सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब दोनों का मतलब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेल एड्रेस होता है, जो किसी भी स्प्रेडशीट में जो स्पेसिफिक सेल में अगर आप कुछ भी चीज़ें लिखनी है तो उसका हमको एड्रेस पता होना चाहिए। यानी किसी भी एक्सेल में किसी भी सेल में, स्पेसिफिक सेल में अगर आपको कोई भी वैल्यू लिखनी है या किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करना है या पहचानना है कि ये सेल की वैल्यू क्या है या ये सेल का एड्रेस क्या है, या किसी सेल को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो उसके लिए उसके एड्रेस को जानना जरूरी होता है। और किसी भी सेल को जो एड्रेस जानने के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। अब फ्रेंड्स, ये सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमको जिस भी सेल का सेल एड्रेस जानना होता है, जैसे इस समय हमारा जो सेल है वो यहाँ पर है, तो अगर हमको इसका सेल एड्रेस जानना होता है तो उसका जो सेल एड्रेस होता है वो होगा, पहले कॉलम लिया जाएगा और फिर उसका रो लिया जाएगा। यानी ये कॉलम है E और रो है 3। तो ये यहाँ पर आपको देखिए दिखाई दे रहा है, ये इसका जो सेल एड्रेस है वो है E3। एक्सेल में जो भी किसी भी सेल का जो भी एक एड्रेस होता है वो अल्फा न्यूमेरिकल के रूप में होता है। इसको हम लोग सेल एड्रेस बोलते हैं, या इसको हम लोग सेल रेफरेंस भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो भी प्रत्येक सेल का जो भी सेल एड्रेस होता है वो मिनिमम एक लेटर्स होगा और एक अल्फ़ाबेट होगा, उससे कम ये नहीं हो सकता। किसी भी जो सेल का सेल एड्रेस होता है वो एक अल्फ़ाबेट होता है प्लस एक लेटर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर हमने लिख दिया 23, तो जो इसका सेल एड्रेस होगा वो होगा I और 10। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है I10। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 15, तो जो इसका सेल एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका F और 10। ये सेल एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो भी किसी भी जो सेल का सेल एड्रेस होता है, उस एड्रेस से हमको ये पता चलता है कि वो किस कॉलम पर है और किस रो पर है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी सेल एड्रेस। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पर सेल एड्रेस का एक और तरीका बताते हैं। सेल एड्रेस तो आपने जान लिया कि सेल एड्रेस होता है क्या है, अब सेल एड्रेस का यूज क्या है। अब फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हम आपको सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया हमने 25 और यहाँ लिखा हमने 50। अब हम यहाँ पर कोई वैल्यू देते हैं 58 और 78। अब अगर इन दोनों वैल्यू को हमको जोड़ना होता है तो हम नॉर्मल जोड़ने के लिए क्या करते हैं, 25 लिखेंगे प्लस 50 लिखेंगे और यहाँ पर इक्वल करके हम इंटर करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए।
आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक्सेल क्या कहता है कि अगर आपको इसमें कोई भी प्रकार का फार्मूला यूज करना है तो आपको सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे 25 + 50 लिखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा जोड़ करके आंसर 75 आ चुका है। लेकिन अब हम यहाँ पर सेल एड्रेस के माध्यम से इन दोनों को जोड़ते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये 58 का सेल एड्रेस क्या है। तो हमने बताया है कि सेल एड्रेस देखने से सबसे पहले आपको देखना है कि वो किस कॉलम पर है। कॉलम है आपका बी और रो नंबर आपकी है 3। तो ये इसका हो गया सेल एड्रेस, जो देखिए अल्फा न्यूमेरिकल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको प्लस करते हैं। अब 78 का देखते हैं तो 78 का कॉलम है आपका सी और रो है आपका 3। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो भी यहाँ पर ये जुड़ करके आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब देखिए दोनों में अंतर क्या हो रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जब हमने यहाँ पर 75 में जोड़ा है 25 + 50, तो आपको ये लग रहा होगा कि हमने इस 25 और इस 50 को यहाँ पर जोड़ दिया है। तो अगर हम इस 25 या 50 को चेंज करें तो यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए। हम इस 50 के स्थान पर सिर्फ 5 कर देते हैं तो देखिए इस वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टिकुलर वैल्यू है जिसका कहीं पर किसी भी सेल से कोई भी संपर्क नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप इस 25 को डिलीट भी कर देते हैं तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस 5 को भी डिलीट कर देते हैं तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने 136 को जोड़ा है सेल एड्रेस को लेकर के, जिसमें हमने लिखा हुआ है B3 + C3। अब अगर हम यहाँ पर B3 को चेंज करके यहाँ पर सिर्फ 5 करते हैं तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है, और 78 को भी हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो ये देखिए ये वैल्यू हमारी चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? सेल एड्रेस को यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल एड्रेस क्या होता है और सेल एड्रेस को क्यों यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर सेल एड्रेस को यूज़ नहीं करते हैं तो कभी भी हम किसी भी वैल्यू को जोड़ते हैं तो उसका कहीं से कोई संपर्क नहीं होता है, और किसी भी सेल एड्रेस में चेंज करने पर उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेल एड्रेस के माध्यम से किसी भी चीज़ को जोड़ देते हैं तो हम कभी भी जब भी उस वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमने जहाँ पर ये फार्मूला लगाया है इसमें ऑटोमेटिक चेंजिंग होता रहेगा। इसीलिए हम लोग एक्सेल में मैक्सिमम काम सेल एड्रेस के माध्यम से ही करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा आज का टॉपिक कि सेल एड्रेस क्या होते हैं और सेल रेफरेंस भी क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। लेकिन फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि सेल एड्रेस जो होता है या सेल रेफरेंस होता है वो कई तरीके से होता है। अब उसके पार्ट क्या क्या है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।